ग्रेटा एक नौजवान और खुश मिजाज लड़की थी। इंग्लैंड के एक छोटे गांव में एक पुरानी हवेली में नया काम करने पहुंची। उसका काम था यहाँ एक बच्चे की देखभाल करना, लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं था। ये एक पुरानी डॉल थी जिसका नाम ब्रह्म्स था। जब गरेटा हवेली पहुंची तो हवेली के बूढ़े मालिक और मालकन ने उसे कुछ खास कवायद बताए। गरेटा रोज सुबह ब्रह्म्स को जोर जोर से बोलकर उठाएगी और उसके लिए म्यूजिक भी जोर से बजाएगी। ब्रह्म्स की देखभाल करें, ब्रह्म्स से बात न करें। हवेली के कुछ हिस्से, खास तौर पर छिपे कमरे और तहखाने में न जाएं। रात को अकेला न रही। इब्तिदा में ग्रेटा ने उन रूल्स पर अमल किया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ ही उसने महसूस किया कि हवेली में कुछ अजीब चीजें हो रही हैं। जब ग्रेटा ने रूल्स की खिलाफ वर्जी की, मिसलन ब्रह्म्स से बात की और फॉरबिडन कमरे में गई, तो हालात मजीद बिगड़ गए। एक रात ग्रेटा ने तजस्सुस की बना पर हवेली के बंद हिस्से में कदम रखा। वहां उसे एक पुराना कमरा मिला जिसमें पुरानी फोटोस और यादगार चीजें रखी हुई मिली। अचानक कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और ग्रेटा ने देखा कि ब्रह्म्स की आंखें चमकने लगी हैं और वो अपनी जगह से हिलने लगा। हवेली में अजीब और गरीब आवाजें सुनाई देने लगीं। चीजें खुद ब खुद हिलने लगती थीं। दरवाजे बगैर किसी वजह के खुलते थे और बंद होते थे। ग्रेटा ने महसूस किया कि कुछ तो सही नहीं है यहाँ। ग्रेटा ने फौरन अपने दोस्त मैल्कम को बुलाया, जो कि हवेली के करीब रहता था। मैल्कम ने जब ये सब देखा तो उसे यकीन हो गया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। ये डॉल सिर्फ एक खिलौना नहीं थी, बल्कि एक रूह थी जो सालों से हवेली में कैद थी। मुल्कुम और गरेटा ने फैसला किया कि वो ब्रह्म्स की रूह को आज़ाद करेंगे। मैल्कम और गरेटा ने हवेली की पुरानी किताबें और दस्तावेज़ात देखे और एक पुरानी चाबी तलाश की जो डॉल की रूह को कैद करने का तरीका बताती थी। रात को जब वो दोनों ब्रह्म्स की रूह को आज़ाद करने के लिए घर के सीटिंग एरिया में आए, तो उनके कुछ करने से पहले ही गरेटा और मैल्कम ने ब्रह्म्स का सामना किया। घर जोर शोर से हिलने लगा और दीवारों के पीछे से अजीब आवाजें आने लगीं। सामने का आईना टूट गया और ब्रह्म्स, जो पूरे तौर पर एक जवान आदमी था और दीवारों के पीछे छिपता था, बाहर आ गया। उन्होंने देखा कि ब्रह्म्स एक इंसान है। ब्रह्म्स को गरेटा और मैल्कम को साथ देखकर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो गरेटा को पसंद करने लगा था। वो बहुत गुस्से में था और उसने मैल्कम को मारकर बेहोश कर दिया। गरेटा ने देखा कि मैल्कम बेहोश पड़ा है और दिल में मैल्कम की फिक्र लेकर उसने हवेली से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन उसे फौरन एहसास हुआ कि मुल्कुम को अकेला छोड़ना सही नहीं है, तो वो दोबारा हवेली के अंदर चली गई। जैसे ही वो अंदर गई, ब्रह्म्स ने उसे देखते ही गले लगाने की कोशिश की। जैसे ही ब्रह्म्स ने गरेटा को गले लगाने की कोशिश की, उसने गरेटा को दबा लिया। गरेटा ने फौरन एक हथियार निकाला और उसे उस पर वार किया, जिसकी वजह से वो गिरकर बेहोश हो गया। गरेटा ने फौरन मैल्कम को होश में लाने की कोशिश की। जैसे ही मैल्कम होश में आया, दोनों हवेली से भाग गए। वो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। अपना ख्याल रखें और खौफ से दूर रहें।